और वहीं छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल का विस्तार आज होने वाला है। राजभवन में सुबह 10:30 बजे यानी कि अब से थोड़ी ही देर बाद शपथ ग्रहण समारोह होगा और 3 विधायक मंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। राज्यपाल रमेन डेक्का मंत्रियों को शपथ दिलाएंगे। सीएम साई समेत मंत्री विधायक मौजूद रहेंगे। राजेश अग्रवाल, गुरु खुशवंत साहिब का नाम चर्चा में है। इसके अलावा दुर्ग शहर से जो वर्तमान विधायक है गजेंद्र यादव, ये भी मंत्री बनाए जा सकते हैं, ऐसी भी जानकारी है। राजभवन में नेताओं के पहुंचने का सिलसिला भी लगातार जारी है। तो सुबह 10:30 बजे राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह होगा और 3 नाम प्रमुख तौर पर निकलकर सामने आ रहे हैं। राजेश अग्रवाल, गुरु खुशवंत साहिब और दुर्ग शहर से विधायक गजेंद्र यादव। यहां पर जातिगत समीकरण को साधने की कोशिश की गई है और हरियाणा की तर्ज पर 3 मंत्री जो नए हैं वो बनाए जाएंगे। और दुर्ग शहर के विधायक गजेंद्र यादव ने शिव मंदिर और गणेश मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की। इसके बाद अपने परिवार सहित रायपुर राजभवन के लिए रवाना हो गए हैं। तो विधायक गजेंद्र यादव ने पूजा अर्चना की है। दुर्ग शहर से विधायक हैं और पहली बार के ही विधायक हैं और इन्हें बड़ी जिम्मेदारी मिलने जा रही है और यही वजह है कि शिव मंदिर और गणेश मंदिर में पूजा अर्चना कर भगवान का आशीर्वाद लिया और प्रदेश की खुशहाली की कामना की। इसके बाद अपने पूरे परिवार के साथ रायपुर राजभवन के लिए रवाना हो चुके हैं। सुबह 10:30 बजे मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कार्यक्रम है। शपथ ग्रहण समारोह होगा जिसमें राज्यपाल रमेन डेक्का 3 मंत्रियों को शपथ दिलाते हुए नजर आएंगे और इसके साथ ही अब मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या 14 हो जाएगी। और रायपुर से हमारे सहयोगी सत्य प्रकाश जुड़ गए हैं। इसके साथ ही दुर्ग से हमारे सहयोगी हितेश शर्मा भी जुड़े हुए हैं। हितेश, आपका रुख कर लेते हैं। चूंकि गजेंद्र यादव दुर्ग शहर से जो विधायक हैं वर्तमान में, उन्होंने पूजा अर्चना की है और अभी अपने परिवार के साथ निकल गए हैं राजभवन के लिए। वहां पर कितनी खुशी है, उनके समर्थकों में कितना उत्साह है? जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं, निश्चित तौर पे गजेंद्र यादव दुर्ग शहर के विधायक हैं और पहली बार ही उन्हें विधायक का टिकट मिला और वो चुनाव जीत गए। पूर्व सरसंघ संचालक है, विश्राराम यादव के सुपुत्र है और एक बार के पार्षद रह चुके हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि गजेंद्र यादव का मंत्री बनना लगभग तय था। तय इसलिए भी था क्योंकि यादव कम्युनिटी से आते हैं। 12% की ज्यादा की आबादी पूरे छत्तीसगढ़ में यादवों की है, तो वहीं एकमात्र यादव विधायक होने का उनको लाभ मिला। मैं इस वक्त देखिए गजेंद्र यादव के कार्यालय के बाहर खड़ा हूं। ये गजेंद्र यादव का कार्यालय है, आप देख सकती है। और हालांकि इनके कार्यालय के बाहर सन्नाटा पसरा हुआ है। अब सन्नाटा क्यों पसरा है ये भी आपको बताता हूं। देखिए, छत्तीसगढ़ में एक जो प्रखरवादी नेता हुए जिनका नाम था बीसे यादव, जो कि यादव समाज के ही हैं। और बीसे यादव वो शख्सियत है जो लगातार मोतीलाल वोरा, कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे। मोतीलाल वोरा उनके खिलाफ वो चुनाव लड़ते रहे, उनका निधन हो गया। हाँ। निधन होने के कारण गजेंद्र यादव ने अपने समर्थकों से कहा है कि किसी भी प्रकार की कोई भी खुशी ना मिलाए, कोई भी खुशी ना मनाए। खुशी आने वाले समय में मनाई जा सकती है। चूंकि बीसे गुरुजी, उन्हें गुरुजी के नाम से जाना जाता था। हाँ। और बीसे यादव वो शख्सियत रही है जिन्होंने डॉक्टर रमन सिंह को भाजपा की सदस्यता दिलाई थी। हाँ। तो आप इसी बात से आप अंदाजा लगाइए कि 1980 से 85 के दशक में बीसे यादव का डंका जो है वो दुर्ग में बजा करता था। इसी कारण जो है किसी प्रकार की आप बने रहिएगा। हमारे सहयोगी सत्य प्रकाश भी लगातार बने। सत्य प्रकाश, आप तस्वीरें दिखाइएगा क्योंकि अब से थोड़ी ही देर बाद कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी। वहां पर कितनी हलचल है, कौन कौन पहुंच चुका है? देखिए, अभी अधिकारियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हुआ था और अधिकारी पहुंच रहे हैं लगातार। अभी भारतीय जनता पार्टी से 2-3 नेता पहुंचे हैं। अभी नेताओं के पहुंचने का अभी सिलसिला शुरू हुआ है और अब लगातार जो हैं वो नेताओं के, इसके बाद मंत्रियों के, डिप्टी सीएम के, विधायकों के, सांसदों के और साथ साथ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 10:20 पर सुबह पहुंचेंगे। तो एक काफिला देखिए अलग अलग लोगों का वीआईपी ड्यूटी में जो तैनात है उनका वो आ रहा है। तो अब जो है वो लगभग तैयारी चूँकि राजभवन में पूरी हो गई है और जो विधायक जिन्हें मंत्री बनना है, गुरु खुशवंत साहब, राजेश अग्रवाल और इसके साथ साथ गजेंद्र यादव, वो भी थोड़ी देर में राजभवन पहुंचेंगे। क्योंकि जो जानकारी मुझे मिल पा रही है, सभी अपने निवास से, जिसमें से गजेंद्र यादव और गुरु खुशवंत साहब अपने निवास से निकल गए हैं। राजेश अग्रवाल भी रवाना होने वाले हैं। तो इस तरह से तीनों जिन्हें मंत्री पद की शपथ लेना है वो थोड़ी देर में राजभवन पहुंच जाएंगे। इसके साथ साथ जो तमाम आगंतुक है, यहाँ पे वीवीआईपी है, वो पहुंच जाएंगे। और ये देखिए लगातार उसके पहुंचने का सिलसिला शुरू भी हो चुका है और हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये राजभवन के ठीक बाहर के मेन गेट की तस्वीरें हैं
और लगातार पुलिस अधिकारियों को भी हम दिखा रहे हैं कि बड़ी तादाद में पुलिस अधिकारी भी यहाँ पे तैनात किए गए हैं। और जिस तरह से लगातार ये चर्चा का विषय बना हुआ था, हालांकि अधिकृत तौर पे सरकार की ओर से विधायकों के नाम जिनको मंत्री पद की शपथ लेना है वो जारी नहीं हुआ है, लेकिन अब ये तय हो चुका है, स्पष्ट हो चुका है कि गुरु खुशवंत साहब, गजेंद्र यादव और इसके साथ साथ राजेश अग्रवाल जो अंबिकापुर से पहली बार के विधायक हैं, ये शपथ लेने जा रहे हैं। इन्हें सूचना मिल गई थी कल ही और इनका शपथ ग्रहण होने वाला है ठीक 10:30 बजे। राजभवन का जो छत्तीसगढ़ मंडपम है, जिसे पहले दरबार हॉल कहा जाता था, वहाँ पे ये शपथ ग्रहण शुरू होगा और राजभवन में इसकी तैयारी पूरी हो चुकी है और बस अब इंतज़ार है कि जो आगंतुक हैं वो पहुँचे। राज्यपाल रमेन डेका वो लगभग 10:22 पे वहाँ मौजूद रहेंगे, 10:20 पे मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे और फिर शपथ ग्रहण शुरू हो जाएगा। बिल्कुल सत्यप्रकाश, आप बने रहिएगा। जिस तरीके से यहाँ पर हितेश, दुर्ग शहर से अगर हम बात करें तो गजेंद्र यादव किस तरीके से यहाँ पर जातिगत समीकरण को साधने की कोशिश की गई है बीजेपी की ओर से, ये भी समझाइए आप। जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं, गजेंद्र यादव चूंकि यादव समाज से आते हैं और यादव समाज की जो कम्युनिटी है वो पूरे छत्तीसगढ़ में लगभग 12% के आसपास है। तो वहीं देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि दुर्ग में अब तक जो विधानसभा चुनाव के मुकाबले होते रहे हैं वो हेमचंद यादव और अरुण वोरा के विरुद्ध होते रहे, क्योंकि 2018 के आसपास हेमचंद यादव का निधन हो गया था, जिसके बाद कहीं ना कहीं माफ कीजिएगा 2017 में पूर्व मंत्री हेमचंद यादव का निधन हुआ था। हेमचंद यादव 3 बार के कैबिनेट मंत्री रहे हैं, जिसके बाद 2018 में चंद्रिका चंद्राकर पर बीजेपी ने दांव खेला था, लेकिन वो चुनाव नहीं जीत पाई और अरुण वोरा जो कांग्रेस के थे वो चुनाव जीत गए। लेकिन 2023 में भाजपा ने जबरदस्त वापसी की और वापसी करते हुए लगभग 50,000 वोटों से गजेंद्र यादव ने, कांग्रेस के दिग्गज नेता, तात्कालिक विधायक थे, कैबिनेट मंत्री का दर्जा था, मोतीलाल वोरा के पुत्र थे, अरुण वोरा को लगभग 50,000 वोटों से शिकस्त दी और वो दुर्ग शहर के विधायक बने। देखिए, चूंकि गजेंद्र के पास काम करने का जो अनुभव इसलिए भी था क्योंकि वो एक बार के पार्षद रह सकते हैं। और अपने दर्शकों को एक और ताजा जानकारी ये दे दूं कि गजेंद्र यादव उन पार्षदों में से रहे जो कि सबसे कम उम्र के पार्षद बने थे। गजेंद्र यादव जब पार्षद थे उस समय वो महज 21 साल की उम्र में वो पार्षद बन गए थे और पूरे छत्तीसगढ़ के सबसे कम उम्र के पार्षद थे। सरोज पांडे महापौर हुआ करती थी और वो उनकी कैबिनेट में, वो शहर सरकार में वो मंत्री बनाए गए थे, MIC के सदस्य थे। इसलिए गजेंद्र के पास चूंकि काम करने का जो काम करने की जो स्थितियां थी वो उनके पास अनुकूल थी और चूंकि देखिए भाजपा की वापसी हुई थी और प्रदेश में सरकार भी बीजेपी की थी, इसीलिए गजेंद्र ने जमकर काम किया। शहर के अंदर में जितने भी विकास कार्य कहा जाए, लगभग अब तक 1000 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्य बिल्कुल, तो हर समीकरण को यहाँ पर साधने का प्रयास किया गया है बीजेपी की ओर से। सत्यप्रकाश, आप नजर बनाकर रखिएगा क्योंकि 10:30 बजे की तस्वीरें बहुत ही अहम होने वाली हैं। बहुत धन्यवाद आप दोनों का जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है, जिसमें अंबिकापुर विधायक राजेश अग्रवाल का नाम भी बिल्कुल तय हो चुका है और जी मीडिया ने विधायक राजेश अग्रवाल के शासकीय बंगले की तैयारियों का जायजा लिया, जहां बंगले में टेंट की कुर्सियों के अलावा मिठाइयां बनाने की भी तैयारी की जा रही है। तो अंबिकापुर से ये तस्वीरें हैं राजेश अग्रवाल के आवास, जो शासकीय बंगला है उनका, वहां पर कुछ इस तरीके से तैयारी की गई है। अंबिकापुर से विधायक है राजेश अग्रवाल, जिनका नाम भी बिल्कुल तय हो चुका है। और जब हमारी टीम विधायक राजेश अग्रवाल के शासकीय बंगले पर पहुंची तो वहां पर तैयारियों का जायजा लिया गया, जहां बंगले में टेंट की कुर्सियों के अलावा मिठाइयां बनाने की भी तैयारी की जा रही है। तो यानी कि जब राजेश अग्रवाल मंत्री पद की शपथ ले लेंगे तो उसके बाद कुछ इस तरीके से यहाँ पर जो खुशी है वो मनाई जाएगी। का विस्तार होने जा रहा है, जिसके बाद जो सबसे पहला नाम जो सामने आ रहा है अंबिकापुर विधायक राजेश अग्रवाल का है। अभी हम शासकीय निवास के सामने खड़े हैं उनके, ये देख सकते हैं शासकीय निवास है राजेश अग्रवाल विधायक जो अंबिकापुर के विधायक हैं। देखिए किस तरह से तैयारियां चल रही हैं। आप देखिए अभी कुर्सियां जो लग रही हैं, कुर्सियां अभी जो आ रही हैं, टेंट वेंट लग रहे हैं। और दूसरी बात ये देखा जा रहा है खाने पीने की व्यवस्थाएं जो की जाएंगी। और यहाँ पे देख सकते हैं आप जो ये मकान है, ये मकान में अभी फिलहाल तो कोई कार्यकर्ता भी नजर नहीं आ रहा है, लेकिन कुछ ऐसे है टेंट के जो सजाने के लिए जो कुर्सियां हैं जो वो आप देख सकते हैं क्या है। यहाँ गैस चूल्हा मंगाया जा रहा है, क्या तैयारियां की जा रही हैं। हम यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं उनसे जानेंगे क्या किस तरह से व्यवस्थाएं की जा रही हैं, क्यों की जा रही हैं। और देखिए यहाँ कुर्सियां जो लगी हैं, कुर्सियां लगाने की कोशिश की जा रही है। जैसे सर बता देंगे यहाँ पे किस तरह से व्यवस्थाएं, क्या कुर्सियां लग रही क्या है यहाँ पे। तो ये आज शपथ ग्रहण समारोह है। जी जी।
और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री का आशीर्वाद है तो राजेश जी जरूर हमारे विधानसभा के जो विधायक हैं वो जरूर मंत्री पद की शपथ लेंगे। तो इसलिए हमको तैयारी करनी जरूरी है। आम जनता यहाँ पहुँचेगी अपने खुशी का इजहार करने। क्या लगता है कार्यकर्ता भी नजर नहीं आ रहे हैं यहाँ पे? कार्यकर्ता अभी सभी दल बल के साथ पहुँचने वाले हैं, बहुत जल्द यहाँ पे पहुँच जाएंगे और यहाँ पर पाँव रखने की जगह नहीं होगी। और क्या क्या तैयारियां चली, क्या कुछ खास रहने वाला है आज यहाँ पे? यहाँ पे आज भाई राजेश भैया की अनुपस्थिति में हम लोग कर रहे हैं तो कार्यकर्ता तो सभी मिलने आएंगे ही। जी। बाकी जिस दिन उनका सरगुजा आगमन होगा तो उनका भव्य कार्यक्रम किया जाएगा। यहाँ पूरे शहर को बैनर पोस्टरों से एकदम लबालब कर दिया जाएगा। तो देखिए जिस तरीके से यहाँ तैयारियां जो शपथ ग्रहण समारोह 10:30 बजे होगा तो यह साफ तौर पर देखा जा सकता है जिस तरीके से जो कार्यकर्ता है उनकी खुशी की लहर भी दौड़ पड़ी है सरगुजा जिले में। जिस तरीके से अंबिकापुर से विधायक राजेश अग्रवाल मंत्री पद की शपथ लेंगे, सबसे नाम पहले इन्हीं का नाम सामने आ रहा है तो कयास भी लगाए जा रहे हैं कि मंत्री पद की शपथ भी ले सकते हैं। सुशील कुमार, जी मीडिया, सरगुजा। तो राजभवन में करीब 10:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा और उसी की तैयारियों की ये तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं राजधानी रायपुर से। आप देखिए तैयारी पूरी कर ली गई है और ठीक 10:30 बजे शपथ ग्रहण की शुरुआत हो जाएगी। 10:20 पर करीब मुख्यमंत्री पहुंचेंगे और 10:22 पर राज्यपाल रमेन डिक्का पहुंचेंगे और 3 जो विधायक हैं उन्हें मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी, जिसमें 3 नाम जो आज मंत्री बनेंगे वो हैं राजेश अग्रवाल जो कि अंबिकापुर से वर्तमान के विधायक हैं, दुर्ग शहर से विधायक गजेंद्र यादव और इसके साथ ही यहाँ पर गुरु खुशवंत साहब वो शपथ लेने वाले हैं। तो ये 3 जो नए मंत्री बनेंगे, इसके साथ ही मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या 14 हो जाएगी और हरियाणा की तर्ज पर ये 3 मंत्री जो नए हैं वो शपथ ग्रहण करते हुए नजर आएंगे और तीनों पहली बार के विधायक हैं। अगर हम राजेश अग्रवाल की बात करें तो अंबिकापुर से वर्तमान में विधायक हैं और 2023 के विधानसभा चुनाव में टीएस सिंहदेव को उन्होंने हराया था और सामान्य वर्ग से आते हैं।